अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आपदा। तो जैसे कि हमने क्यूएसओ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई, तो क्यूएसओ की लेक्चर सीरीज में जैसे कि हमने लास्ट उसमें पढ़ा था एविडेंस का, ओरल एविडेंस का चैप्टर 4, तब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसके साथ हमारा रिलेट करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 से लेकर आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 72 से लेकर आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 89 तक, जो कि रिलेट करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में डिटेल रिटन ऑन डॉक्यूमेंट कॉल एज कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जो कंटेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर जो तहरीर होती है वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट होती है। आर्टिकल 72 है प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब मे बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को ओरल एविडेंस से आप प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। फैक्ट को आप ओरल एविडेंस से पेश कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को आप ओरल एविडेंस से पेश नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना जरूरी है। आगे है आर्टिकल हमारा 73, जो कि प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, जैसे कि आईडी कार्ड, ओरिजिनल एग्रीमेंट, ये हमारे प्राइमरी एविडेंस होते हैं। अब इसकी है एक्सप्लेनेशन 1। डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस। फॉर एग्जांपल निकाहनामा, ठीक है। अब निकाहनामा पे 4 परत होती है, चारों में से कोई भी पेश करें तो वो प्राइमरी एविडेंस ही होगा। जैसे कि काजी के पास रजिस्टर के पास होता है, दुल्हन के पास होता है, दूल्हे के पास होता है, यूनियन काउंसिल में होता है, ठीक है। कार्बन कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स आल्सो फॉल इन प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। काउंटर पार्ट में जो डॉक्यूमेंट्स आप एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, वो भी आपका प्राइमरी एविडेंस ही होता है। आगे है एक्सप्लेनेशन 2। आगे है यूनिफॉर्म प्रोसेस, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी। लिथोग्राफी फ्लेक्स हो गया, फोटोग्राफी हो गया, पिक निकलवाना, यूनिफॉर्म प्रोसेस हो गया, आपका जैसे न्यूज़पेपर हो गया, ये सारे भी आपके प्राइमरी एविडेंस होते हैं। आगे इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसकी ये है कि ये 3 तो ऊपर होगी, यूनिफॉर्म प्रेस, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी, ये तो आपके प्राइमरी एविडेंस होगी। लेकिन एक्सेप्शन इसकी है कि कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर इज नॉट अ प्राइमरी एविडेंस। अगर आप न्यूज़पेपर की कॉपी बनवा लेते हैं तो वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी, क्योंकि एविडेंस यूनिफॉर्म प्रोसेस से नहीं हुई, उसकी फोटोकॉपी करवाएगी है, ठीक है। आगे इसी तरह हमारी एक्सप्लेनेशन 3 है ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि प्रिंट आउट आता है, जो कि ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम से, वो भी प्राइमरी एविडेंस में आता है। अब जैसे एटीएम से आपने पैसे निकलवाए तो जो रसीद निकलती है वो प्राइमरी होती है, अगर इसकी कॉपी करवा लेते हैं तो वो सेकेंडरी एविडेंस में हो जाती है, ठीक है। आगे मेट्रो कैश एंड कैरी पे भी जैसे आप जाते हैं तो शॉपिंग करते हैं ग्रोसरी की, उसके बाद आपको जो रसीद मिलती है ग्रोसरी की, वो प्राइमरी एविडेंस होती है। आगे है इसका एक्सप्लेनेशन 4। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड, वे फॉर्म, फैमिली सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इन सब के अलावा, ठीक है, ये जो मैंने आपको 4 एक्सप्लेनेशन बताई हैं, इन सब के अलावा जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के थ्रू मतलब इन सब के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स, ये जो जितने मैंने एक्सप्लेनेशन 4 तक आपको बताया ना, ये तो हमारे सारे प्राइमरी एविडेंस होंगे, प्राइमरी एविडेंस। इसके अलावा जो होंगे वो सारे सेकेंडरी एविडेंस में आएंगे। इसी तरह आर्टिकल 74 सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस मीन सर्टिफाइड कॉपी मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, कॉपीज मेड फ्रॉम द कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ठीक है। अब काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूटेड एंड ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ। आगे है कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ऊपर हमने लिखा काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट्स में उसने ये बताया कि जो पार्टी एग्जीक्यूट कर रही होती है ना वो प्राइमरी एविडेंस होगा, जो पार्टी एग्जीक्यूट नहीं कर रही होती तो वो सेकेंडरी एविडेंस में है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट हुआ है तो ए के पास कॉपी है और वो बी के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगा, लेकिन अगर ए यही कॉपी किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट यूज करेगा तो वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। एग्जीक्यूटिंग पार्टी के दरमियान एविडेंस होगा वो प्राइमरी होगा, थर्ड पार्टी के दरमियान चला जाएगा तो वो सेकेंडरी होगा, ठीक है। ये जो है इसमें बताया। आर्टिकल 75 में है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए आप प्राइमरी एविडेंस देंगे, लेकिन 76 में कुछ ऐसे केसेस है जिसमें आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। आगे आर्टिकल 76 ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट मे बी गिवन, यानी कि जिसमें आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं वो भी एडमिसिबल होगा। जैसे कि फॉलोइंग केसेस में इसमें आगे बताया कि इस पर्सन आउट ऑफ रीच, यानी कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल इस बंदे की पोजेशन में है जिसके अगेंस्ट वो डॉक्यूमेंट प्रूव करता है। निकाहनामा जब बीवी के पास नहीं होता है तो शोहर के पास होता है, तो वो भी इस सूरत में भी आप बीवी से जो है वो सेकेंडरी एविडेंस ले सकते हैं, उसकी कॉपी ले सकते हैं।
डी में इफ पर्सन एडमिट द एग्जिस्टेंस कंडीशन एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, जब वो बंदा खुद आकर कहते कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था और राइटिंग में लिख देता, वो कोर्ट कहेगी कि सेकेंडरी एविडेंस दे दो। जब वो बंदा कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टेंट कंडीशन, डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करेगा रिटन में। सी है 76 का सी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉय। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लॉस्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन साबित करना पड़े लेकिन वो गुम गया या डिस्ट्रॉय हो गया, अगर नेग्लिजेंस साबित हो जाए, मसलन एक्सीडेंट हो जाए और इंटेंशन ना हो, तो सेकेंडरी एविडेंस आप मांग सकते हैं। ठीक है, आगे है 76 का डी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इज इन बल्क और ह्यूज क्वांटिटी, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बल्क या वॉल्यूम में हो तो कोर्ट कहेगी कि इसकी सॉफ्ट कॉपी लाओ और तो वो सेकेंडरी एविडेंस मांग सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेस्ले की कंपनी को कहते हैं कि 2019 की बैलेंस शीट लाओ, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनकी बैलेंस शीट वॉल्यूम या बल्क में होगी, तब इस सूरत में आप सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर सेकेंडरी एविडेंस उनसे पूछ सकते हैं। ई में है नॉट मूवेबल, जबकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसी नेचर का हो जो इजिली मूवेबल ना हो, तब आप सेकेंडरी एविडेंस ले सकते हैं। आगे पब्लिक डॉक्यूमेंट, जब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो तो आर्टिकल 85 के मुताबिक उन पर भी सेकेंडरी एविडेंस ले सकते हैं। आगे इसकी जी, जब आपका परमिट कार्ड होकर आप सेकेंडरी एविडेंस ले सकते हैं, तब लॉ कहेगा कि आप सर्टिफाइड कॉपी दो। आगे एच ए न्यूमेरियस अकाउंट, जब आपका न्यूमेरियस बहुत ज्यादा अकाउंट्स हो गए, उनके डॉक्यूमेंट्स इजिली मूवेबल ना हो तो भी आप दे सकते हैं। आगे है रिकॉर्ड अवेलेबल, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता तो इसकी सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो, ये सेकेंडरी एविडेंस भी एडमिसिबल है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा होगा तो कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी मांगेगा। ये था हमारा आर्टिकल 76 के आगे हमने उसके फर्दर पार्ट्स पढ़े थे। आगे है हमारा आर्टिकल 77 रूल एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, आर्टिकल 76 पैरा ए। इसमें है कि सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन आर्टिकल 76 पैरा ए शैल नॉट बी गिवन अनलेस द पार्टी proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose or possession or power the document is। ठीक है, आगे इसमें secondary evidence has previously given to the party whose possession the document is। किन किन केसेस में, जब when the document to be proved is itself a notice, जब वो खुद ही नोटिस होगा, जबकि एडवर्स पार्टी जो अगला है कि एडवर्स पार्टी जो है वो जानती होगी। ठीक है, पॉसिबली बाय फ्रॉड बाय मतलब कि दूसरी पार्टी के फ्रॉड से पोजेशन में है। ठीक है, एडवर्स पार्टी हैज इन कोर्ट व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज द ओरिजिनल इन कोर्ट, जब ओरिजिनल उनके पास होगा, कोर्ट में होगा। व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैड एडमिटेड द लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट, जब वो मान लेती हैं कि डॉक्यूमेंट जो है वो गुम गया है। पर्सन इन पोजेशन आउट ऑफ रीच, यानी कि जिसकी पोजेशन में डॉक्यूमेंट है वो आउट ऑफ रीच है। आगे आर्टिकल 78 प्रूफ ऑफ सिग्नेचर ऑफ एंड हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन अलेज्ड टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस। अगर फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि राइटिंग ए की है या नहीं, तो कोर्ट बुलाएगी और कहेगी कि ए को बुलाएगी और कहेगी ये लाइन लिखो। ठीक है, और मतलब तो अलेज्ड डॉक्यूमेंट मतलब लाइन लिखो तो अलेज्ड डॉक्यूमेंट लिखेगी, लाइन मतलब जो डॉक्यूमेंट है, जो अलेज्ड डॉक्यूमेंट है उसकी राइटिंग को जो वो बंदा लिखेगा, अगर उसकी राइटिंग सेम है या नहीं, कोर्ट इसमें ये देखेगी। ठीक है, आगे है 78A प्रूफ ऑफ इलेक्टिंग साइन एंड इलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। साइन ऑफ द इलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स जो है उसके साइन को आपने प्रूव करना है। आगे 79 जैसे कि हमने पढ़ा था सबसे पहले जो मैंने रिलेट किया था उसको आर्टिकल हमने पढ़ा था मेरे प्रीवियसली लेक्चर, अगर आप लोगों ने देखे हो तो उसमें मैंने ये देखा था, जब मैंने इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताया था कि ये जो आर्टिकल हमारा 3 है, ठीक है, आर्टिकल 3 के बाद कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस आर्टिकल 17 और 79 ये हमने जो है वो पढ़ने हैं। तो आर्टिकल जो 79 है ये मैंने अपने जो है वेरी फर्स्ट लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। आगे हम आ जाते हैं आर्टिकल 80 प्रूफ एंड नो विटनेस फाउंड, कि अगर अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहे, इसमें एक पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा कि विटनेस नहीं मिल रहा। ही हु अलेज्ड मस्ट प्रूफ, अगर मैंने कहा कि विटनेस नहीं मिल रहा तो प्रूफ करना पड़ेगा कि वो नहीं मिल रहा या उनकी डेथ हो चुकी है। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है तो ओरल एविडेंस से भी प्रूफ कर सकते हैं। और आपने ये भी प्रूफ करना है कि बयान वाकई उन गवाहान के जो नहीं मिल रहे, ये भी साबित करना है कि ये सिग्नेचर गवाहान की है। आगे है जी आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 है एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी दैट एचेज डॉक्यूमेंट। अगर दोनों बंदे आकर बोल देते हैं कि हमारे सामने एग्रीमेंट टू सेल हुआ तो वह सफिशिएंट प्रूफ होगा। जब पार्टी खुद एडमिट करेगी तो विटनेस की जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स की एग्जीक्यूशन को एडमिट कर लेती है कोर्ट।
आगे है आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में है जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 35 का सब सेक्शन 3। अटेस्टिंग विटनेस डिनाई कर देते हैं या फिर इनको याद नहीं रहता कि ये किया था या नहीं, एग्रीमेंट टू सी, यानी कि डिनाइज एग्जीक्यूशन नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन, फिर इसकी एग्जीक्यूशन को अदर एविडेंस से साबित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाएगी। आगे हमारा 83 में कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको अटेस्ट करवाना जरूरी नहीं होता अकॉर्डिंग टू लॉ, इनको प्रूव किया जाएगा ऐसे कि वो अनअटेस्टेड है। अनअटेस्टेड अगर हम अटेस्ट करवा भी लें तब भी इन डॉक्यूमेंट्स को एज अनअटेस्टेड ही साबित किया जाएगा। आगे है आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में हमारा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जिनको फर्दर एविडेंस के तौर पे पेश किया जाए इसको किसी सब्सटेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जाए जिसके साथ गवर्नमेंट लीक हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट इजीली एक्सेस टू जनरल पब्लिक। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट, रिकॉर्ड ऑफ एक्ट, फॉरेन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडी, ट्रिब्यूनल, फॉरेन और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ये सारे जो होते हैं, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफ अ फॉरेन कंट्री, अमेरिकन एम्बेसी, ये जिसको ना फर्दर एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सके, ये वो है। पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट इन पाकिस्तान और प्राइवेट डॉक्यूमेंट, पटवारी के पास जो जमाबंदी होती है, फर्द होती है, वो होती है प्राइवेट डॉक्यूमेंट, लेकिन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग पार्ट और रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोर्ट की फाइल का कोई भी हिस्सा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय पब्लिक सर्वेंट अंडर एनी लॉ, FIR, निकाहनामा, पुलिस रिकॉर्ड। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, द एग्जीक्यूशन वेयर ऑफ इज नॉट डिस्प्यूट, एक डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्टर हुआ लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। आगे है सर्टिफाइड डिपॉजिट इन रिपोजिटरी टू द प्रोविजन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 बैंक लॉकर्स, ठीक है। आगे है 86 है हमारा। आगे 86 प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। आगे है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होंगे। आगे है हमारा आर्टिकल 87। सर्टिफाइड कॉपीज की भी वही है वैल्यू होगी जो ओरिजिनल की होती है। पब्लिक डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में आप किसी एनिमल के पास जाते हो तो आप किसी भी फाइल की कॉपी मांगते हैं तो वो दे देता है क्योंकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। जैसे उस पे डेजिग्नेशन, डेट, स्टैंप लगी होती है, वो सर्टिफाइड कॉपी होती है। ओरिजिनल जिनकी कस्टडी में होती है वही सर्टिफाइड कॉपी बनवा सकता है। वो बंदा जिसको अथॉरिटी ली गई है तो यही कंसीडर किया जाएगा कि इसी के पास रिकॉर्ड मौजूद है। आगे आर्टिकल 88 में कि सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए इनफ होती है। फॉर एग्जांपल निकाहनामे की कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए सर्टिफाइड कॉपी ठीक होती है, इनफ होती है। आगे आर्टिकल 89 प्रूफ ऑफ द अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को भी आप इसी तरह प्रूफ कर सकते हैं जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर आता है, एक्ट आता है, जो कोई भी नोटिफिकेशन आता है, इसको हम साबित कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो आज का लेक्चर है समझ आ गया होगा। अगर इसके मुतालिक आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप जो है वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपको किसी सेक्शन की या किसी आर्टिकल की समझ नहीं आई है तो आप उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसको फॉरवर्ड कर दें और प्लीज मेरे ना चैनल को आगे भी फॉरवर्ड कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।